वेलकम टू कुक एंड प्रेजेंट। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मैंगो स्क्वैश। मैंगो का मौसम है और हर तरफ आम ही आम नजर आते हैं घर से निकले तो, लेकिन कोविड-19 की वजह से निकलना भी मुश्किल है, तो हम क्यों ना घर में ही मैंगो स्क्वैश तैयार करके रख लें। चलिए जल्दी से मैं आपको अपनी मैंगो स्क्वैश की इंग्रेडिएंट्स बता दूं ताकि हम इसको जल्दी से बनाना शुरू करें और आप भी जल्दी जल्दी सीखें और इसको ज़रूर ट्राई करें। तो मैंने लिए थे 500 ग्राम यानी कि आधा किलो मैंगो। गुठलियाँ और छिलके निकालने के बाद तकरीबन ये 350 ग्राम्स रह गए हैं। हमें मैंगो, शुगर और पानी सब कुछ सेम क्वांटिटी में लेना है स्क्वैश के लिए। तो हमने मैंगो लिए 350 ग्राम, तो इसके लिए हमने शुगर भी ली है 350 ग्राम्स, जो कि ऑलमोस्ट सवा कप बनता है। जो से नहीं नापते सांचे से, आप आधा किलो आम मंगवा लें, उसके अंदर आप डालेंगे सवा कप चीनी का। और ये हमने अपने पानी को मेजर कर लिया है 350 ml। अगर आपके पास वो नहीं है तो इसके अंदर पानी भी इतना ही जाएगा जितनी की चीनी, यानी कि सवा कप पानी। और इसके अंदर आप फ्रेश लेमन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश लेमन का इस्तेमाल करें तो आप इसमें आधा नींबू लेंगे, और अगर आप मेरी तरह लेमन जूस ले रहे हैं जो कि कंपनीज का मुख्तलिफ आता है, तो हम इसके सिर्फ 3 to 4 ड्रॉप्स ऐड करेंगे क्योंकि ये टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है। तो चलें जल्दी से हम अपनी मैंगो स्क्वैश स्टार्ट करते हैं। चलें अब हम कुकिंग की तरफ चलते हैं। हाँ, लेकिन कुकिंग की तरफ जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर यूनिक और मज़ेदार रेसिपी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अच्छा जी, तो कुकिंग स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले अपनी मैंगो को ब्लेंडर में डाल के इसकी एक बिल्कुल स्मूथ सी प्यूरी बना लेंगे। मैंगो पल्प निकल आएगा, बिल्कुल एक प्लेन प्यूरी बन जाएगी। तो चले हम सबसे पहले इसकी प्यूरी बना लें और इसके साथ ही अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। हम पैन के अंदर सबसे पहले शुगर और पानी डाल के इसको मेल्ट करेंगे। इतनी देर में हम मैंगो की प्यूरी बना लेंगे। तो चलें हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले एक सॉस पैन के अंदर अपना पानी डाल दिया है जो कि हमने 350 ml लिया था। अब इसके अंदर हम अपनी शुगर शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर हम अपनी शुगर शामिल कर रहे हैं और हमने इसको अब तब तक पकाना है कि जब तक शुगर डिज़ोल्व ना हो जाए। हमने इसको इससे ज़्यादा नहीं पकाना कि ये चास बनने लग जाए, बस हमने इसको अपनी शुगर को डिज़ोल्व करना है। तो चलें हम मिलते हैं शुगर डिज़ोल्व करने के बाद। इतनी देर में हम अपने मैंगोज़ की प्यूरी तैयार कर लेते हैं। ये हमने अपने ब्लेंडर में अपने मैंगोज़ को डाल के अच्छी सी प्यूरी तैयार कर ली है, जो कि हम शुगर मेल्ट हो जाने के बाद इसमें शामिल करेंगे। और अब हम वेट करते हैं शुगर मेल्ट होने का। इस दौरान थोड़ी देर के बाद आप चम्मच को हिलाते रहें। इस स्टेज पे जब हमारा पानी बॉईल होने लग गया तो हमने इसके अंदर मैंगो प्यूरी को ऐड कर दिया अच्छे से। और अब हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाएंगे ताकि ये दोनों आपस में यकजा हो जाएं खूब अच्छे से। हम थोड़ी सी आंच मीडियम कर देंगे। आप इसको तकरीबन 1 से 2 हफ्ते तक फ्री कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अब आपको ज़्यादा देर तक आप इसको ऐड नहीं करेंगे। प्रिजर्वेटिव्स वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते और आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो मैंने इसलिए प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किए। लेकिन अगर आप ज़्यादा मिकदार में बना के स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड करें और इसको तकरीबन 2 मंथ्स तक आप स्टोर कर सकते हैं। जितनी देर हमारी स्क्वैश 5 से 7 मिनट के लिए पक रही है, हम इसको अच्छे से विस्क से मिक्स कर रहे हैं ताकि अगर कोई भी लम्स वगैरह बाकी हैं तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और चीनी, पानी और मैंगो पल्प अच्छे से यकजान हो जाएं। आजकल मैंगो का सीज़न है और मैंने सिंदड़ी आम यूज़ किया है और ये बहुत ही ज़्यादा मीठा आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा ऑफ सीज़न बना रहे हैं और इसका जायका इतना ज़्यादा नहीं प्रोमिनेंट हो रहा तो आप इसके साथ मैंगो एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम घर के लिए बना रहे हैं तो इसलिए हम प्रिजर्वेटिव्स यूज़ नहीं कर रहे, ना ही हम कलर यूज़ कर रहे हैं, ना ही हम मैंगो एसेंस यूज़ कर रहे हैं इसमें। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करें ताकि हमें पता चलता रहे कि आया क्या हम रेसिपीज को लाइक कर रहे हैं या नहीं, या हमारे कहाँ पे कमी है हम उसको दूर कर सकें। इस स्टेज पे जबकि हमारी स्क्वैश को पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और हमारी तीनों अज्जा अच्छे से यकजान हो गए हैं, तो हम इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर देंगे। ये मेरे पास स्पून है, यानी कि 1/8 पार्ट ऑफ टी स्पून मैं इसके अंदर लेमन जूस शामिल कर रही हूँ। इस स्टेज के ऊपर हम इसकी आंच बिल्कुल आहिस्ता कर देंगे।
जबकि लेमन ऐड करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। अब ये जिसके ऊपर झाग आ रहा है हम इसको उतार लेंगे ताकि हमारी स्क्वैश में बुरा ना लगे। ऐसे इसको अच्छे से साफ कर लेंगे हम, ताकि इससे हमारी स्क्वैश की बिल्कुल प्रोफेशनल लुक आए। चलें जी, इस स्टेज पे हम अपनी स्क्वैश की आंच बंद कर देंगे और ये हमारी रेडी है। हम इसको पहले ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हम अपनी मैंगो स्क्वैश को एक जार में निकाल लेंगे, एक बॉटल में निकाल लेंगे टू प्रिजर्व। हमारी मज़ेदार मैंगो स्क्वैश ठंडी हो चुकी है। ये देखिए तकरीबन ऑलमोस्ट 2 कप्स ये हैं और हाफ से ज़्यादा कप ये है। तकरीबन 3 कप्स हमारी मैंगो स्क्वैश इस मटेरियल में तैयार हो गई है। हमने देखिए 2 तरह के मैंने ग्लास ले लिए, दोनों में मैंने बर्फ़ ले ली है और अब हम इसमें तकरीबन हाफ पानी ऐड करेंगे और फिर हम इस पे ऐड करेंगे अपनी मज़ेदार मैंगो स्क्वैश। वाह, ज़बरदस्त। एक स्पून से इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि पानी और स्क्वैश एक जैसे हो जाए, अलग से ना रहें। फिर स्ट्रॉ यूज़ करेंगे बड़े ग्लास के अंदर। हमारे एज इट इज़ ये स्ट्रॉ ऐड हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा ग्लास खुद भी नहीं साइज़ का है, लेकिन ये ग्लास काफ़ी शॉर्ट है, तो इसके लिए हम अपने स्ट्रॉ को सीजर से कट कर लेंगे और इसको ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। Here we go। अब मैं यहाँ पे आपको एक प्रेजेंटेशन आइडिया देने लगी हूँ जिसमें हमने लिया है ग्रीन फूड कलर। हमने इसको अच्छे से वाटर में डिसॉल्व कर लिया। हम ये अपनी शुगर इसमें डाल दूंगी, राइट, और ज़रा हम अपनी शुगर को थोड़ा सा डाई कर लेंगे इस तरह से। इसके साथ ही हमारी अब शुगर गीली भी हो चुकी है और हमें गीली ही शुगर की ज़रूरत है यहाँ पे। इस तरह से हमने अपनी शुगर को डाई कर लिया है ग्रीन कलर में। अगर मैं येलो कलर, ऑरेंज कलर की तो वो हमारी स्क्वैश के साथ ही मिक्सअप हो जाता। तो अब हम इसके अंदर अपने ग्लास को अच्छे से लगाएंगे ऐसे, खूब अच्छे से लगाते रहें, खूब अच्छे से लगाएं। देखिए हमारे ग्लास का कितना खूबसूरत ग्रीन बॉर्डर बन गया है। और इसमें हम थोड़ी सी बहुत केयरफुली नाउ आई सेट करेंगे ताकि हमारी डेकोरेशन बिल्कुल भी ख़राब ना हो। अब आप देखेंगे सादे और इस प्रेजेंटेशन में फ़र्क। खुद ब खुद आपका दिल करेगा कि हम इस ग्लास को ही पिक करें, ना कि सादे ग्लास को। अ लिटिल बिट ऑफ वाटर and now we add our squash in it like this. Wow, now check it out, इस कलर और इसकी खूबसूरती। थोड़ी सी शुगर हमने यहाँ ऊपर ऐड कर दी। Now check out the beauty of this glass and the difference from the other glass। ये देखें ये किस कदर ही मुख्तलिफ है उन ग्लासेस से और दिल कर रहा है हम इसी ग्लास को पिक करें। और अब इसमें जाएगा हमारा स्ट्रॉ। वाओ, इट्स सो डिलीशियस, गुड लुकिंग एंड प्रेजेंटेबल। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना फीडबैक कमेंट्स में देना ना भूलें और हमें थम्स अप दें ताकि आप इसी तरह आपकी इंकरेजमेंट आती रहेगी तो हम आपके लिए ऐसे ही डिशेस लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।